अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है पटक दूंगा पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से, कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं? चतुर्मुख। एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते तीन है इसलिए लोग तीन कहते हैं। चतुर्मुख। तीन मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, तीन मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, चार मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं? अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां के यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे यहाँ के। तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव। वही तो हमने बताया कि भगवान की लीला कथा कोई ना जाना। शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए, और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ, इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बातें हैं। बात समझ तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे सीता सीता सीता। राम जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि सती माता मोहित हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, ये राम नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी बोले ये राम भगवान है। सती जी बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बहुत समझाए पर माता सती की समझ में। शंकर जी बोले तो क्या चाहती हो? बोले हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी समझ गए
कि अब सती तुम्हारा भला नहीं है, अब तुम हमसे बिछड़ना चाहती हो। शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और राम जी की ले लो परीक्षा। अब माता सती गई। शंकर जी बोले, हुई है सोई जो राम रची राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? किसका चाहा? हमारा चाहा होता है। जब हमारा चाहा होता ही नहीं तो हम चाहें क्यों? इसलिए हम चाहते नहीं है कुछ। जो हो रहा है वो मेरी चाह नहीं है, वो भगवान की चाह से हो रहा है। हम क्यों परेशान हुए? ओ पंचायती मैया, ये बताओ मैया, एक बात बताओ, क्या हमारे और आपका चाहा हमारे और आपका सोचा होता है? किसका सोचा, किसका चाहा? तो फिर आप लोग क्यों टेंशन करते हो, क्यों परेशान हो? जब आपका चाहा सोचा होना नहीं, हुई है सोई जो राम रची राखा, जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा, फिर क्यों? इसलिए बिंदास रहा करो, टेंशन लेने का नहीं है, ना लेने का ना देने का, है ना? बिंदास रहो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम टेंशन क्यों ले? कल क्या होगा? होगा वही जो सोई जो राम रची रखा, होगा सब अच्छी होगा। इसलिए कल के बारे में परेशान ना हुआ करो, बिंदास रहा करो, काम किया करो, ईमानदारी से काम करो, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया होगा। जिंदगी में टेंशन, चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। और चिंता वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं करता हूं। अच्छा आप कुछ करते हैं? आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप लोग अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं करते। देखो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं जो करवाना है उनको। आप बिजनेस नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। आप ये नहीं करते, आपसे ये काम भगवान, आप ये मत सोचो कि मैं करता हूं ना, भगवान मेरे से कराते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई, मैं करता हूं और भगवान करवाते हैं, दोनों बातें। तो ये अभिमान ना पालना कि जी मैं कर रहा हूं। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में क्या बन गई? सीता। राम जी खोज रहे हैं ना सीता जी को, तो सती जी भी सीता बन गई, आगे आगे चली। राम जी ने देखा सीता जी आ गई, राम जी ने प्रणाम किया, माता जी, माता सती मैया प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी, राम भगवान राम बोले, हम तो सब जानते हैं। शंकर जी बहुत समझा रहे थे आपको, पर आप उनकी एक ना सुनी। माता सती बोली कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, आपने सुन ली? भगवान राम बोले, आप सोच जो रही हो हम वो भी सुन रहे हैं। भगवान तो भगवान है ना, आप सोच जो रहे हैं भगवान वो भी सुन रहे हैं। आपने कमरे में कोई बात की होगी, भगवान ने वो भी, भगवान से, भगवान तो अंतर्यामी है। अब माता सती बोली, मैं तो गलत जगह फंस गई। माता सती घबराई। अच्छा माता सती ने क्षमा नहीं मांगी कि प्रभु गलती हो गई। एक तो गलती की उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तुरंत भाग गई। अब जहां देख रही है माता सती वहां सीताराम, वहां सीताराम, हर जगह राम सीता नजर आए। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना। क्या नहीं देखना? सच नहीं देखना।
कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि उनके सामने सच आ जाए तो वो सच को देखना, वो यही कहते हैं हमने जो कहा बस वही सत्य है। ऐसी जिद्दी है माता सती। खूब राम जी ने दर्शन दिए पर माता सती गई और शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, ना बोले ना हमने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ और कह दिया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई, माता सती ने जो काम किया। शंकर जी ने माता सती से मन मन में कहा, मन मन में, हे सती तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता, सीता को मैं माता मानता हूं। शंकर जी बोल रहे तुम माता का, अब जब माता मेरी बन गई हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वो जब त्याग किया तो आकाशवाणी हो गई, वाह शिव जी वाह। शंकर जी बोले भैया हम सोच रहे तुम काहे वाह वाह कर रहे हो। बोले आपने जो प्रतिज्ञा ली है वाकई सराहनीय है। शंकर जी बोले फुड़वा के ही रहोगे घर। अरे हमने सोचा क्या, इसको बोलने की क्या जरूरत थी, अब बोल दिया तो माता सती बोली, भोलेनाथ क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली। अब माता सती पूछने लगी कि क्या, अच्छा माता सती को ये थोड़ी कहा कि मैंने तुझे त्याग दिया, सोचा बस है, और सोचा तो आकाशवाणी हो गई, मतलब भगवान ने सुन ली। और अब माता सती बोल रही है क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली। शंकर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शंकर जी गए कैलाश और समाधि लगा के बैठ गए। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में रहे। बीते संबत सहस 87,000 साल तक शंकर जी माता सती के इस व्यवहार से समाधि में चले गए। 87,000 साल बाद शिव जी की जब समाधि खुली, सोचिए इतने साल शंकर जी गए, इतने में तो पूरी रामलीला हो गई है ना, सब पूरा हो गया। और माता सती शंकर जी को उनकी सेवा पूजा करती रही, पर माता सती को लगा कि प्रभु ने मुझे लगता है त्याग दिया। अब माता सती को समझ में आ गया कि मैंने गलती तो की है। तो फिर क्या हुआ, शंकर जी की 87,000 सालों बाद तपस्या मतलब समाधि खुली, और जब खुली तो माता सती बहुत प्रसन्न हुई। सती माता शंकर जी के बगल में जाके बैठने लगी तो शंकर जी ने कहा देवी ये आसन लो, और शंकर जी ने अपने सामने आसन दी, बोले यहां बैठो सामने, क्योंकि अब बगल में तो पत्नी बैठ सकती है ना, और आप तो मेरी मां बन गई हो, और मां थोड़ी बगल में पत्नी की जगह है, तो तुम सामने। माता सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। तो माता सती ने हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु मुझे शिव मेरे से दूर ना हो, मुझे यही चाहिए पति के रूप में। अब संयोग देखना कि एक दिन क्या हुआ, दक्ष का स्वागत सम्मान समारोह था, तो वहां पर शंकर जी को बुलावा आया। शंकर जी गए, दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर खूब वाहवाही की और दक्ष का सबने स्वागत किया, पर शंकर जी उठे नहीं, बैठे रहे कि ससुर जी हैं, स्वागत है, अंदर से सम्मान है, दिखावे में खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो देखो प्रजापतियों का राजा बना, मुखिया बना, और ये इन्होंने खड़े होकर सम्मान नहीं किया। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर जी को खूब गालियां दी, अपमान किया। अरे मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये तो मेरी बेटी के योग्य नहीं है। भगवान शिव का खूब अपमान किया दक्ष ने, लेकिन शंकर जी हैं एक शब्द जवाब नहीं दे रहे। आप लोग ना धैर्य खो देते हैं, लेकिन शंकर जी धन्य हैं जिनके अंदर धैर्य भरा पड़ा है। भरी सभा में अपमान हो रहा है, गालियां दे रहे हैं ससुर जी, क्या मजाल के शंकर जी, कुछ नहीं। क्यों, क्या उत्तर दे। कुत्ता यदि आपको देख के भौंकने लग जाए
तो क्या उत्तर देना जरूरी है कुत्ते को? उत्तर दो। क्या कुत्ते को जवाब देना जरूरी है? आप लोग देते हो? मैया कुत्ता भौंके तो आप भी करती हो भाव भाव? नहीं। जब कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है तो जो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कुत्तों जैसे ही हैं। तो उन कुत्तों में और इन कुत्तों में अंतर क्या? इसलिए हमारे यहां सीधी सी एक कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। आप भी इन कुत्तों के मुंह ना लगा करिए। और कोई आपका अपमान करे, कोई देखो, यदि आपके संस्कार अच्छे होते तो आप अपमान करते ही क्यों? आप अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब आपके संस्कार सही। वो जब संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हम आपसे क्या बात करें? बात तो उनसे की जाएगी ना जो बात करने के पात्र होंगे। बोलो हाँ। जो बात करने के योग्य होंगे ही नहीं, अधिकारी होंगे नहीं, उनसे क्या बात की जाए? क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? अब शंकर जी कहां और दक्ष कहां? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? शंकर जी भी थोड़ी सबसे मुंह लगते हैं। अब दक्ष गालियां दे रहा है तो शंकर जी चुप हैं, क्या तुमसे मुंह लगे? शंकर जी एक हुंकार भर दें तो ये मर जाए। शंकर जी जरा सी हुंकार भर दें तो ये दक्ष मर जाए। लेकिन चूंकि हमारे ससुर जी हैं, ससुर जी मतलब पत्नी के पिता, इनको कुछ कह देंगे तो पत्नी फिर पानी नहीं देगी, ये भी तो डर है। तो शंकर जी चुपचाप सुन लिए, चलो ससुर जी की गालियां सुन लेते हैं। आपके भी ससुर जी गाली वाली दें तो सुन लेना चुपचाप। शंकर जी वापस चले गए। अब दक्ष को और गुस्सा आया कि शंकर जी ने तो कुछ बोला नहीं। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर माता सती भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपमान करने की दृष्टि से। उस यज्ञ में माता सती जी गईं। शंकर जी ने तो माता सती को त्याग ही दिया था। सती जी बोली, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शिव बोले, सती मत जाओ, अपने को बुलाया नहीं है दक्ष मतलब आपके पिता ने। माता सती बोली, बिना बुलाए पिता के घर जा सकती हैं। शंकर जी बोले, जा तो सकती हैं पर सम्मान होए तो जाओ, सम्मान नहीं है तो क्यों जाना है? शंकर जी ने रोका, माता सती रुकी नहीं। माता सती शंकर जी की बात सुनती ही नहीं, मानती ही नहीं। राम जी की परीक्षा लेने से रोका, वहां भी नहीं मानी। यहां मायके जाने से रोका, यहां भी नहीं मानी। और जो आदमी मनमाना करता है तो फिर शंकर जी बोले जाओ। माता सती जब चली ही गई बिना बैग वैग लिए, तब नंदी से शंकर जी ने बैग भिजवाया कि जाओ ये सब पाउडर भी ले जाओ। शादी में जा रही है ना माता जी, तो नंदी जी महाराज दौड़े दौड़े गए। पर नंदी के ऊपर बैठ के माता जी, भाई मोटरसाइकिल जरूरी है, काहे से जाएंगे? तो भगवान शिव ने नंदी को और सेना मतलब अपने गणों को भेजा, जाओ सती को ले जाओ साथ सम्मान, पिता के घर जा रही है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई, पत्नी आपकी है तो वो अपने मायके भले जा रही हो, पर आपकी जिम्मेदारी से ना पहुंचाओगे। तो शंकर जी ने पहले समझा दिया, और शंकर जी को लगा जब मैंने बोल दिया कि मत जाओ तो वो जाएंगी नहीं। लेकिन जब वो जाने ही लग गई, शिव जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी बोले कि देखो पैदल जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। देखो शिव की पत्नी के पास तो देखो मोटरसाइकिल तक नहीं है। इसलिए फिर शंकर जी ने अपना वाहन भेज दिया, नंदी जाओ बिठा के साथ सम्मान ले जाओ। तो नंदी जी ले गए, फिर बैग वैग पैक करके सब। और माता जी ये देखो शंकर जी भेजिए, चलो वो गए। तो माता सती पहुंची मायके। वो जब वहां पहुंची तो वहां पे बड़ा भीड़ भाड़ थी, रौनक थी। सती माता की बहनें भी आई थी, माता सती की और बहनें थी। तो सब मजाक करें, बहन जीजा जी नहीं आए, मतलब शंकर जी। माता सती, अच्छा शंकर जी को बुलाया ही नहीं, दक्ष ने तो आएंगे कैसे?
अब वहां पे सबका स्वागत था, सबका सम्मान था, पर जब माता सती आई ना तो दक्ष ने मुंह फेर लिया अपनी बेटी को देख के, क्योंकि सती मां शिव की पत्नी है और दक्ष शिव से नफरत करता। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से नफरत, तो वो अपनी बेटी को भी नहीं देखता, मतलब सती जी की ओर भी देखा नहीं, केवल जो माता थी दक्ष की पत्नी मतलब पार्वती जी, सती जी की मां, वो प्यार से मिली, उन्होंने गले लगाया, बेटी तेरे साथ तेरे पिता ने बड़ा गलत किया, सबको बुलाया है, सब देवताओं को, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, मैं बहुत दुखी हूं। सती माता यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में सब देवताओं का सम्मान था, सबकी आसन थी, लेकिन छोटे से छोटे देवता का भी सम्मान था वहां, लेकिन भगवान शिव की कहीं आसन नजर नहीं आई, भगवान शिव का कहीं सम्मान नजर नहीं आया। तो माता सती को गुस्सा आ गई और अपने पिता पर क्रोध कर पड़ी, दक्ष मुझे लज्जा आ रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी पुत्री हूं, क्यों? आपने शिव से द्रोह किया है, वो शिव जो मुझे प्यार से दाक्षायणी कह के बुलाया करते हैं, क्या बिगाड़ा शिव ने? उनका धोखे से कोई नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है वह, और आपने ऐसे शिव से द्रोह किया है। माता सती ने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री हूं, शिवद्रोही की पुत्री हूं, और शिवद्रोही की पुत्री बनके मुझे नहीं रहना। माता सती ने योग अग्नि से शरीर में आग प्रकट कर ली और उस यज्ञ में माता सती जलने लगी। एक पतिव्रता नारी अपने पिता के घर अपने पति का अपमान कैसे देख सकती है? आज की नारियां कैसी हैं? कुछ आज की कुछ नारियां तो अपनी मां के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया, तो मां बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा है सुनो आई लव यू, आ जाओ, गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चली गई नाराज होके। तो फिर बेटी हाँ हाँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर, अब बात ही नहीं हो रही। माँ कहती है लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना रगड़े, सोचो जिस दामाद को कन्यादान किया है उससे कहती है नाक रगड़ो, और माँ की गलती तो है लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती हैं, पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं, और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। और आप अपने पति को अपने मायके में लाके जलील करा रही हैं, नाक रगड़वा रही हैं, इससे आपके पति का सम्मान हुआ कि अपमान? ये काम उल्टा स्त्री ही कर सकती है, एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती। आपका ये व्यवहार बता रहा है कि आप संस्कारी नहीं हैं, और होंगी भी कैसे, क्योंकि ये सब काम आपकी माँ ही करा रही है। और जब आपकी माँ ये काम कराने पर उतर आएगी तो आपकी माँ कितनी अच्छी है कि आप कितनी अच्छी होंगी। माँ यदि बिगड़ी है तो बेटी अवश्य बिगड़ी होगी, माँ चरित्रहीन हो जाए तो बेटी भी चरित्रहीन होगी। इसलिए बेटियां अच्छी तब होंगी जब माँ अच्छी होगी, और बेटी ही तो माँ बनेगी। इसलिए पुरुष का भी सदाचारी होना आवश्यक है और नारी का भी सदाचारी होना आवश्यक है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। विवाह के पहले हमारी जिम्मेदारियां कुछ और हुआ करती थीं, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। विवाह के बाद आपकी माँ ने आपका कन्यादान कर दिया है, आपको दान कर दिया,
यदि आपकी मां अधिकार जमा रही है आप पर, तो कन्यादान क्यों किया? ना करती ना तुम्हें रखती अपने घर। इसका मतलब तुम्हारी मां तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम्हारी मां ने कन्यादान कर दिया और अब कह रही है कि नाक रगड़ेगा दामाद तब भेजूंगी। तो जब नाक ही रगड़वाना था तो दान क्यों किया? एक बात बताओ, आपने 10 रुपए मुझे दान कर दिए, बोलो हाँ, तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो, नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे, तो फिर उसे दान की संज्ञा मत दो, फिर वो दान नहीं है। क्यों जी? वो दान नहीं है। भाई पैसा तो आप बैंक में भी देते हो, लेकिन बैंक को देना दान नहीं होता, वो तो आपका है। दान के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान। इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ बेटी का साथ दो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है। यदि पिता का अधिकार होता तो सीता मां को वनवास भेजा गया तो जनक जी लेना जाते, सीता तू चल, और सीता मैया को जनक जी ले जाते? नहीं। सीता मैया को बोला गया कि तुम जनक जी के यहां चली जाओ, संतों के यहां कुल्हाड़ी लेती हैं माता और पेड़ काट रही हैं, जंगल के सूखे लकड़ी काट के, और अपना भरण पोषण कर रही हैं। चाहती तो जनक जी के यहां चली जाती। बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। नारी का धर्म है कि पति के वचनों पर चले। आजकल कोई बात ही तो नहीं सुनता किसी की, मन माना है सब कुछ। आज तो सिस्टम चल रहा है, ये वाला आदमी अच्छा नहीं तो तलाक दो, दूसरा जिंदाबाद, ये लुगाई अच्छी नहीं तलाक दे के दूसरी जिंदाबाद। आजकल तो लोग रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, सब तार तार हो गया है। मर्यादाएं, परंपराएं, इनका प्रायः लुप्त होना स्टार्ट हो गए। सबको मनमाना करना है ना, बंध के मर्यादा में किसी को नहीं रहना। सबको आजादी चाहिए, एक से पेट नहीं भर रहा है ना। आए दिन रोज घटनाएं देख रहे हैं, वो लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया, उसके संग भाग गया, उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसने अपने पति को धोखा दिया, यही चल रहा है। क्यों मैया? आजकल सबसे ज्यादा खबरें यही हैं कि नहीं? आपके मोहल्ले, पड़ोस में, परिवार में, जानकार में यही ज्यादा खबरें हैं ना। वो भाग गई, वो भाग गया, इसका उसके संग चक्कर, उस पति का उसकी स्त्री के संग, उसकी स्त्री का उसके पति के संग चक्कर, यही ज्यादा खबरें हैं। बोलो हाँ, यही खबरें। जबकि आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले इस तरह की खबरें कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलती थी, कभी। और आज हर दूसरे दिन ये खबरें हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब समाज दिशाहीन हो चुका है। लड़कियों को मां समझाने में असमर्थ है, लड़कों को पिता समझाने में असमर्थ है। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास स्वयं में समझ नहीं है। स्वयं की समझ नहीं है तो क्या समझाओगे? आजकल तो देखो, जो अच्छा दिख रहा है वही अच्छा है, क्या है? धर्म से कोई मतलब नहीं। तो माता सती दक्ष किस व्यवहार से नाराज कि आपने मेरे पति का अपमान। देखो, सती मां इसलिए जल गई क्योंकि मेरे मायके में मेरे पति का अपमान हुआ। और आज की लड़की मायके में बैठ के अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। हाँ या ना?
षड्यंत्र की कहानी कहां लिखी जाती है? मायके में बैठ के। किसके खिलाफ? पति के लिए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे से ये देश ना चलेगा, ना आपका जीवन चलेगा। एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी स्त्री बनो, अच्छे पुरुष बनो, मर्यादाओं में रहो। मर्यादाएं सबके लिए हैं, एक के लिए नहीं। माता सती जब जल गईं तो भगवान शिव को पता लगा। भगवान शिव दौड़े दौड़े जलते हुए सती मां के शरीर को हृदय से लगाया भगवान शिव ने। और जब हृदय से लगाया तो भगवान विष्णु ने देखा, भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि मेरी लीला के कारण माता सती ने परीक्षा ली और शिव ने अपमान किया, इसलिए ये हाल हुआ। भगवान शिव को समझाया कि प्रभु छोड़ दो, ये जल रहा है शरीर आपका भी। नहीं छोड़े तो माता सती के शरीर के टुकड़े किए भगवान विष्णु ने। चक्र उठाया और माता सती के टुकड़े किए, और टुकड़े करते गए तो 52 टुकड़े हुए, 52। और जहां जहां एक टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। क्या बन गई? आज भी हमारे देश में शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ। एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान चली गई। अब वहां क्या स्थिति है भगवान जाने। तो भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, दक्ष का सिर काट के और स्वाहा किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ा और दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। और वह सती माता अब हिमालय की बेटी बनकर पार्वती बनकर के आई। क्या बनी? पार्वती मैया बनी। और जब पार्वती बनी तो पार्वती जी का विवाह हिमालय जी ने, माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान शंकर को पता लगा कि पार्वती मुझे पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, अच्छा, सती मां के जाने के बाद शिवजी ध्यान में चले गए, समाधि। तब तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हम मरें तो शिव के पुत्र से मरें। और उसको पता लग गया कि शंकर जी की पत्नी समाप्त हो गई, अब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से होगा। तो तारकासुर ने वर, देखो पहले के राक्षस कितना गणित लगाते थे कि मैं किससे मरूं, बोले शिव जी के पुत्र से मरूं। अब शिव जी की पत्नी नहीं तो पुत्र क्या होगा। अब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लग गया। अब मारे कौन, क्योंकि वरदान है कि शिव का पुत्र मारेगा, और शिव तो ब्याह कर नहीं रहे हैं, शिव जी बैठे हैं। जब शिव जी समाधि में बैठे और तारकासुर देवताओं को मारने लगा, तब देवताओं ने कहा कि शंकर जी की तपस्या बिगाड़ो। ये देवता शंकर जी की तपस्या भी बिगाड़ने चले और कामदेव से कह रहे हैं मारो बाण। तो कामदेव आम के पेड़ पर बैठ के बाण चलाया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आम के पत्तों का वंदनवार लगाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। काय का वंदनवार? क्यों? आम काम नाशक होता है, इसलिए आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते हैं। वंदनवार भी आम के पत्तों का होता है। यज्ञ में समिधा लकड़ी भी आम की लकड़ी होती है। बोलो हाँ। आम शुद्ध क्यों? क्योंकि आम पर कामदेव जब आकर बैठे और शिव जी को बाण मारा तो शिव जी की तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुली तो आम के वृक्ष की ओर शिव जी ने देखा, और जब देखा तो वहां छिपा कामदेव जल के राख हो गया। तो आम के पेड़ पर कामदेव जला, तो इसलिए पूजा में आम का प्रयोग करते हैं कि आम के दर्शन से मन के विकार शांत होते हैं। मन के विकार शांत होते हैं, इसलिए आम का वंदनवार होता है। क्योंकि आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने बाण चलाया, शिव जी ने नेत्र खोले, कामदेव जला। जब कामदेव जल गया तो देवता खुश हो गए कि शंकर जी की तपस्या भंग होगी, पर कामदेव जल गए। तब कामदेव की पत्नी माता रति ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ,
मैं क्या करूं, कैसे रहूं, अपने पति के बिना मैं तो अधूरी हो गई। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के प्रथम जो बेटा होगा प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति कामदेव प्रकट होगा, प्रद्युम्न जी के रूप में। तो भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र हुए वो कामदेव ही थे, जो शंकर जी ने जलाए थे। तो देखो शिव जी ने कब जलाया, ये कथा है सतयुग की, और कामदेव बेटा बन के कब प्रकट हुआ, ये कथा है द्वापर की। अब जिसे एक कथा पता है दूसरी पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शास्त्रों को समझने के लिए सारे पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। इसी से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। वरना हम लोग क्या सुनाए, फिर कैसे सुनाए। इसलिए हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा है। आप लोगों को टाइम मिला करे तो आप भी थोड़ा पढ़ा करो। कभी रामायण पढ़ लिया, कभी गीता पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ लिया, कभी कुछ पुराण पढ़ लिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। स्वाध्याय जरूरी है, पढ़ना। आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। पढ़ा करो थोड़ा। पुस्तकें ही हमारे मित्र हुआ करती हैं। सही पुस्तक पढ़िएगा तो सही ज्ञान मिलेगा, गलत पढ़ लोगे गलत मिलेगा। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे सनातन की पुस्तकें हैं वही पढ़ा करो। लगभग अच्छी बातें। यदि आपके हाथ गलत पुस्तक लग गई, आप गलत पढ़ लिए तो गलत नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में गलत ज्ञान भी भरा पड़ा है। अच्छाई है तो बुराई भी है। तो भगवान शंकर कामदेव को जलाए। अब कामदेव जल गए, देवता बोले प्रभु। अब भगवान विष्णु आए, कहा कि देखो पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही हैं, आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, कर लेंगे ब्याह। ब्याह का मुहूर्त निकाला गया, तैयारी हुई और लो शिव जी दुल्हा बने। और पार्वती जी के बारे में जब शिव जी ने सुना कि बिल्व पत्र खा के तपस्या की, तो शंकर जी ने कहा कि अब जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाया करूंगा। इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और शिव जी से जल्दी से वरदान ले लेते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं, भोले भंडारी नाम है। बिल्व पत्र, इसलिए बिल्व पत्र केवल चढ़ाई नहीं जाती, बिल्व पत्र औषधि है, खाया भी करो बिल्व पत्र। बोलो हाँ। पार्वती मैया यही 10,000 वर्षों तक खाई और तपस्या की, तब जाके शंकर जी मिले। शंकर जी ऐसे कोई फ्री में नहीं मिल जाते, तपस्या की मां पार्वती ने। और जब दुल्हा बने तो शंकर जी चढ़े। अब शंकर जी को आए कि भाई आपको दुल्हा बना दूं, थोड़ा चलो पार्लर में। शंकर जी बोले हम पार्लर यहीं बुलवाए हैं। चिता की भस्म लगाई पूरे शरीर में, बन गए दुल्हा। सांप लटका लिए गले में, कान में बीछी लटका लिए, बिच्छू डंकी। और नंदी के ऊपर बैठे शंकर जी उल्टा पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। लोग बोले काहे उल्टा बैठे हो? बोले हमारी बारात में कौन कौन नाचेगा, हम उस तरफ मुंह कर लेंगे तो कौन नाच रहा हम देखेंगे कैसे? उल्टा बैठे, जो नाचेगा हम देखेंगे। तो सारी शमशानों के भूत प्रेत आ गए, बोले भोलेनाथ हमें अपनी बारात ना ले चलोगे? शंकर जी बोले चलो। अब शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, किसी का धड़ है तो सिर नहीं। को मुखहीन, कोई मुखहीन है मतलब बिना सिर का। शंकर जी चल रहे। अब भगवान विष्णु जी ने अपनी शंकर जी के ब्याह में शंकर बाराती विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी सब चले। पर सब लोग ना शंकर जी से थोड़ा दूरी बना लिए, क्योंकि यहां भूत प्रेत ज्यादा है। और शंकर जी ना मुर्दे की राख लगा के चल रहे हैं। पाउडर के नाम पे क्या है? मुर्दे की राख, पाउडर। अच्छा शंकर जी मुर्दा की राख काहे लगाते हैं मैया?
ये मैया बताओ, प्यारी मैया, शंकर जी मुर्दा काहे, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं? शमशान में मुर्दा रहता है। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि मुर्दा कहां रहता है, हम तो मुर्दे का पता बताने लग गए। मैया ये पूछ रहे हैं शंकर जी मुर्दा की राख काहे लगाते हैं? मैया मैया आप बताओ, काहे लगाते हैं मुर्दे की राख? क्यों? अरे शंकर जी मुर्दे की राख इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों को बताएं कि देखो ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख हो जाओगे। राख का दर्शन है ना भोले बाबा में, घमंड काहे बात का, राख हो जाओगे, ज्यादा घमंड में नहीं। ये शंकर जी की राख समझा रही है आपको। अब शंकर जी चले, बाराती चले, और वहां मैना रानी इंतजार कर रही है बारात का, हिमालय सब इंतजार। और जब बारात आती है तो गांव के सारे लड़के, छोटे छोटे बच्चे भी दुल्हा देखेंगे, दुल्हा देखेंगे, सब आगे खड़े। और जब आए दुल्हा तो सबसे पहले इंद्र आए, इंद्र आगे आगे। तो पार्वती जी की मैया बोली वाह दुल्हा तो बड़ा सुंदर है। बोले नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। ओ माता जी बोली राम 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 राम, मेरी बेटी के भाग्य में बढ़िया, इतना बढ़िया बाराती है तो दुल्हा कितना बढ़िया होगा। अब दूसरे नंबर पे आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 4 सिर। तो माता कंफ्यूज हुई, भगवान ये 4 सिर वाले, पर ठीक है ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 सिर हैं। कहे भैया रावण के कितने सिर थे? 100। अरे मैया गजब वाले रावण से मिलके आई हैं। 100 मुख वाले रावण। कितने मुंह है रावण के? क्यों भैया रावण के 10 मुंह हैं। सवेरे मंजन अंजन करता होगा तो कहां से शुरू करता होगा? इस वाले का हो, क्यों कितना भी झंझट है, इसके दांत साफ होगा, वह दूसरे नंबर के मुंह के प्रति। रावण तो 2-4 घंटे दांत ही साफ करते रहा होगा, है ना। वैसे सारे उसके हाथ भी बहुत सारे हैं, तो एक साथ सबकी दातुन कर लेता होगा। अच्छा ये बताओ रावण 10 सिर में जब लेटता होगा बिस्तर, कितना बड़ा बैठ रहा होगा? क्यों? और करवट ले तो सिर खड़े। छत भी ऊंची करनी पड़ी होगी का, 10 फीट 12 फीट की छत तो चली नहीं होगी। बोलो हाँ, रावण करवट लेता रहा होगा कि नहीं? कैसे बनता रहा होगा बताओ? क्यों मैया रावण करवट लेता रहा होगा कि नहीं? नहीं नहीं लेता रहा होगा। कहां करवट आएगी देखो ना। अच्छा 10 सिर में रावण का जैसे एक सेंटर, फिर 4 इस तरफ और 5 इस तरफ, 5 4 9 और एक सेंटर का 10, तो एक तरफ 5 सिर रहे होंगे, तो जिस तरफ ज्यादा सिर रहे होंगे ऐसा झुका ना रहा होगा उस तरफ। रावण के एक ही सिर था। 10 सिर का मतलब यह है दशानन। उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी इच्छाएं बहुत थीं। हमारी इंद्रियां होती हैं 10। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, 10 इंद्रियां खुली हैं, 10 तरफ मन भटक रहा है, उसे दशानन ही कहा जाता है। 10 विचार वाला व्यक्ति, 10 जगह मन लगाने वाला व्यक्ति, ये दशानन है। तो रावण का वैसे सिर एक ही था, परंतु वो माया भी था, जब चाहे 10 कर ले, जब चाहे 1 कर ले। तो वो जब सोया पड़ता था तब 1 ही कर लेता था, जब लड़ाई झगड़ा करना हो तब 10 सर वाला हो जाता था। बोलो हाँ। वैसे आप लोगों के कितने सिर हैं? सही बताओ। खाओ मां कसम के 1 है। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तब आपका सिर कैसे होता? भैया 5000 दे दो बस।
और जब वो देने वाला 1 महीने बाद मांगता है तब आपका सिर कैसे होता है? खा के भागे जा रहे हैं क्या? लेने के टाइम आपका सिर अलग था और देने के टाइम तो आपके 2 सिर हो गए। लड़की का ब्याह करने गए तब बहुत दीन थे भैया, बेटी हमारी बिल्कुल गाय है, गाय। शादी के बाद पता चला कि गाय नहीं है तो बैल है। बता रहे थे गाय, निकली बैल। बोलो हाँ। अब बताओ, तब सिर अलग था और तब सिर बताओ। बैल बुद्धि, बैल मतलब बैल नहीं, लोग नहीं कहते बैल बुद्धि है, मतलब बुद्धि से बैल है। लड़का को भी बता रहे थे कि हमारा लड़का तो लौंग का फूल नहीं खाता, और बाद में पता चला तो गोभी का फूल खा जाता है। बैल बुद्धि है। शादी के पहले ना अलग होता है लड़का और लड़की, और शादी के बाद अलग। तो सिर बदल गए कि नहीं? तो विचारों का बदलना ही सिर का बदलना है। 10 सिर, 5 सिर, 20 सिर। इसलिए राम जी 1 सिर वाले हैं। आप और हम 1 सिर वाले ही रहें। अपने वादा से, अपने वचनों से कभी ना बदलें। जैसा हमने कहा वैसे ही हमने किया।